बारी है विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की। और अब बात विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से। एक वक्त था जब यशवंत सिन्हा को रोल बैक मंत्री कहा जाता था और वो एक कदम आगे बढ़ते थे तो दो कदम पीछे हट जाते थे। वो जब तक वित्त मंत्री रहे तलवार की धार पर चलते रहे और संघ परिवार की आंख की किरकिरी भी बने रहे। आखिर इसी वजह से पिछले साल उन्होंने जसवंत सिंह जी से कुछ अदला बदली भी की। अब अमेरिका और इराक में चल रही तनातनी के चलते उनके कंधे पर भारत की कूटनीति को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी दी गई है। यहां भी उन्हें दोधारी तलवार पर चलना पड़ रहा है। ऐसे में कौन सी चाल चलेंगे जसवंत सिन्हा? ब्यूरोक्रेट से लेकर विदेश मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में उन्होंने जो ताबेज सीखे हैं उनका इस्तेमाल वो कैसे करेंगे? इन्हीं सभी मसलों पर करते हैं यशवंत सिन्हा से ही सीधी बात। यशवंत सिन्हा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुस्कुरा बहुत रहे, पर ये बताइए, आप टेंशन में होंगे इस वक्त। इराक के प्रति आपको क्या लगता है कि आपकी स्टैंड क्या है? नहीं, स्टैंड तो देखिए हम लोगों ने काफी क्लियर किया है, समय समय पर उसकी चर्चा हुई है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर। और स्टैंड बराबर से हिंदुस्तान का ये रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, राजनीतिक और शांतिपूर्ण तरीकों से हमें उसका कोई हल ढूंढना चाहिए। अगर आवश्यकता हुई तो इंस्पेक्टर्स को कुछ और समय दिया जाए। इराक को पूरी तरह से कंप्लाई करना चाहिए यूएन रेजोल्यूशन जिसको उन्होंने स्वीकार किया है। और जो भी कार्रवाई करनी है आगे की, जो भी फैसले करने हैं वो यूएन से। विदेश मंत्री आपकी खुल की आवाज नहीं निकल रही। अरे नहीं, बिल्कुल लगते हैं अमेरिका का नाम जैसे आता है जैसे कुछ घबरा जाते हैं आप लोग। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात है। इराक आतंकवादियों का अड्डा है, अमेरिका ये मानता है, सच है या नहीं कुछ नहीं, वहां पर वेपन्स बनते हैं। पाकिस्तान को तो आप निबड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि आपसे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अमेरिका अगर वही काम कर रहा है जो आप करवाना चाहते हैं तो आपको क्या खतरा है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान और इराक की तुलना जो आप कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि वो सही तुलना है। पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। दुनिया के सारे देश इसको स्वीकार करते रहे हैं। मुझे नहीं लगता है हमारे पास कोई इस प्रकार की न सूचना है न प्रमाण है। अमेरिका का आरोप भी तो ये है ना। मैं बता रहा हूं कि हमारे भारत सरकार के पास कोई न इस प्रकार की सूचना है और न कोई प्रमाण है कि इराक ने सीमा पार से आतंकवाद फैलाया है। तो इसलिए अमेरिका के भय से हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो पहली धारणा गलत है। हम लोग आपके पास सबूत ना होना इसलिए आप ऐसी पॉलिसी लेते हैं, ना इधर की ना उधर की? नहीं, ऐसी पॉलिसी बिल्कुल नहीं लेते हैं, ना इधर की ना उधर की। हम लोगों ने बिल्कुल निश्चित रूप से एक पॉलिसी बनाई है इराक के बारे में और दुनिया के जितने देश अधिक देश उनके साथ ये पॉलिसी हमारी। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मैं बताऊं, सूत्र एक कि इराक को पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना चाहिए। नंबर 2, जो कार्रवाई हो, वो जो फैसले हों वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से होने चाहिए। तीसरा, शांतिपूर्ण ढंग से इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। चौथा, हमारे बहुत वहां पर लोग रहते हैं, हम तेल वहां से खरीदते हैं, इसलिए हमारा उसमें इंटरेस्ट है कि वहां शांति रहे। बिहार में कहावत सुनी होगी ना, नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। इराक यूनाइटेड नेशन की बात मानेगा नहीं तो आप क्या करेंगे? नहीं, इराक मान रहा है ना। इराक ने अभी कोऑपरेशन बढ़ाया है यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर। तो इराक अगर मान रहा है तो अमेरिका को ये सब नहीं करना चाहिए ना? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर इंस्पेक्टर्स को और अधिक समय चाहिए तो और अधिक समय की व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि देखिए, अगर हमारा उद्देश्य है, जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस का उद्देश्य है कि इराक को जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो खत्म करने चाहिए। आपने अमेरिका से कहा कि उनको टाइम और दीजिए इंस्पेक्टर को? हमने बराबर हमने सिक्योरिटी काउंसिल में, देखिए आज भी अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से अपनी बात रख रहा है। 3 बार सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अवसर मिला है अपनी बात रखने का, जब ओपन मीटिंग हुई है। और तीनों बार हमने ये बातें बिल्कुल सारी दुनिया के सामने रखी। आपको लगता है कि अटैक करने से पहले पाकिस्तान इराक के ऊपर यूएसए को ये सोचना चाहिए था कि टाइम और दो, इंडेफिनेटली? कोई लिमिट तो होनी चाहिए। नहीं, इंडेफिनेटली कोई नहीं कह रहा उसको टाइम देने का। हम ये कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर्स ने ये कहा है कि अगर उनको कुछ और समय मिले तो वो अपनी जांच पड़ताल पूरी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चूंकि इंस्पेक्टर्स स्पॉट पर हैं इसलिए उनकी बात को मानते हुए उनको समय देना चाहिए। वो तो कॉन्डोलीसा राइस ने ऑलरेडी कह दिया है कि इंस्पेक्टर हैं, जासूस तो है नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे क्या हो रहा है वहां पर? नहीं, इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर तो जासूस होना जरूरी नहीं है। हाँ, इंस्पेक्टर। और जो जासूसी कर रहे हैं वो जासूसी के तहत उनको जो सूचना मिलती है
वो इंस्पेक्टर तो आप तो हैं, आप इस फेवर में हैं कि अमेरिका को और टाइम देते रहना चाहिए। जब अमेरिका नहीं है, आप देखिए, कारण लोग पता क्या कहते हैं, क्योंकि अमेरिका आपकी मदद नहीं कर रहा पाकिस्तान के साथ। नहीं, आप उसमें अब उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, उसके माने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना कह रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ बार बार जी। नहीं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अमेरिका को इसमें मत शामिल कीजिए अकेले। ये आज अभी तक ये मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है और सिक्योरिटी काउंसिल को तय करना है। फर्क जो है वो ये है कि आप अमेरिका को सिंगल आउट करके बात कर रहे हैं, मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका को नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल को और समय देना चाहिए। और अभी चंद दिन पहले हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका तो ग्लोबल कॉप बन गया, सारे विश्व का सिपाही बना हुआ है आजकल। पहले आप जब से फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी सीधी बात कर लेते थे, अब तो जब से आप विदेश मंत्री बने आप भी डिप्लोमेट हो गए हैं, क्या बात है? नहीं, डिप्लोमेट और इसका नहीं है, मैं जनरली सीधी बात करता हूं। मैं जिससे बात करता हूं चाहे वो डिप्लोमेट। जो सीधी बात इराक के मामले में अगर मैं पूछूं, आपकी जो पॉलिसी है वो राजनीति से प्रेरित है, कूटनीति से प्रेरित है, अर्थनीति से, या केवल अवसरवादिता है? हमारी जो पॉलिसी है, देखिए हमारी जो पॉलिसी है इराक के बारे में, वो हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जो विदेश नीति के सिद्धांत रहे हैं, उसके तहत उसका फॉर्मुलेशन हुआ है। और हमारे देश के जो हित हैं उनको ध्यान में रखकर हम। आप नाम की पॉलिसी की बात? नहीं, नाम की ही नहीं कर रहा, नॉन अलाइंड किसी के साथ नहीं, नॉन अलाइंड की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हर देश अपनी विदेश नीति बनाते समय कुछ सिद्धांतों को और अपने हितों को ध्यान में रखकर उस पॉलिसी को बनाता है। और भारत भी आज के दिन भी उसी पॉलिसी पर चल रहा है। नहीं, आपके पास इराक के साथ जिससे चल रहे हैं, आप रेजोल्यूशन के लिए पास करते हैं पार्लियामेंट में, जैसे आया था एक प्रपोजल ऑपोजिशन का कि आप रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, उससे कतराते क्यों? जब आप जाते हैं इराक के साथ चले जाएंगे सीधे? नहीं, कोई कतराने की बात नहीं है। आपको याद होगा कि उसके साथ साथ उनका यह भी डिमांड था कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में बयान दिया और दोनों सदनों के बयान से सारे सदस्य संतुष्ट हुए। और एक तरह से प्रधानमंत्री का जो बयान था वह पूरे राष्ट्र की जो चिंता है उसको व्यक्त करता था। आप तो भारतवर्ष जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेता रहा है, इराक में उसका सदस्य आप ही रहे हैं, 50 साल से चल रहा है सबके साथ। पिछली बार भी इराक के ऊपर अटैक हुआ था कुवैत के मामले में, तब तो इतने आपके एम्बिवलेंस नहीं थे। नहीं, देखिए, एक तो मैं ये कहना कि हम नाम के नेता हैं, ये नाम के दूसरे देशों को अच्छा नहीं लगता है। आप अपने आप को नेता मानते ही नहीं, बन नहीं सकते कहीं? हम एक सदस्य हैं नाम के। भारत में कभी नेता बन ही नहीं सकता? नहीं, बन नहीं सकता कि नहीं है। हम अगवा तो हैं? नहीं, अगवा हैं। हम एक नाम के एक सदस्य हैं। आज नाम के अध्यक्ष मलेशिया हैं, उसके पहले साउथ अफ्रीका थे। हम फाउंडिंग मेंबर रहे हैं नाम के, हम नाम के अध्यक्ष भी। मलेशिया जो आपके साथ कर रहा है वो तो आपको पता ही है, पर आप बताइए नाम में आप अगवा हैं कि नहीं है? नहीं, हम एक सदस्य हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के। तो नॉन अलाइनमेंट को फिर एक्टिवेट करना चाहिए? नहीं, हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट को पूरी तरह से जितना समर्थन नॉन अलाइंड मूवमेंट को दे सकते हैं उतना समर्थन भारत ने दिया है। और नॉन अलाइंड समिट जो हुआ था मलेशिया में, उसके प्रस्ताव को आप देख लीजिए। वो प्रस्ताव नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्या हो रहा है, उसका इराक में कितना रोल है और मलेशिया हम लोगों के साथ क्या कर रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी से। सिन्हा जी, आप अमेरिका के बारे में सीधी बात करने से घबरा रहे हैं? अरे कोई हम घबरा नहीं रहे हैं। क्या प्रो अमेरिका है? नहीं, प्रो और इसका क्या सवाल है? हम अमेरिका के बारे में बात करने से कहाँ घबराते हैं? नहीं घबरा रहे। अमेरिका आपका दुश्मन है, दोस्त है? हमारा दोस्त है। दोस्त है? हाँ। इराक पाकिस्तान से उसने सैंक्शन डाली। इराक भी हमारा दोस्त है। पाकिस्तान से भी हम दोस्ती चाहते हैं। नहीं, आपने कहा दोस्त है। पाकिस्तान से सैंक्शन हटाना आज की डेट में ये दोस्ती का एक्ट है क्या? नहीं, ये हॉस्टिलिटी का एक्ट भी नहीं है। देखिए, आज के युग में उनको नहीं, आप ये समझिए, उनको आर्थिक सहायता देना, उनको वेपन देना, ये दोस्ती है, दुश्मनी का एक्ट नहीं है। वेपन देना तो नहीं है सही, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज के दिन हम खंड खंड में हमारे दुश्मन की जेब भरना, ये दोस्ती का एक एक्ट है आपके कहने से? नहीं, बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं इसको। हम अमेरिका हम इराक के साथ दोस्त हैं ना? हम अमेरिका के साथ भी दोस्त हैं। दोनों के साथ कैसे दोस्त हैं आप, जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? अमेरिका ने आज किया उससे सहमत है कि नहीं? हम इसलिए आजकल के युग में हर व्यक्ति हर देश के साथ, हर देश अपना सीधा रिश्ता बनाता है। और तीसरे देश, हम दुनिया के देशों को कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रिज्म से, पाकिस्तान के दृष्टिकोण से हमारे रिश्ते। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो अमेरिका ने आज किया है सैंक्शन लिफ्ट करने का काम, उससे आप सहमत हैं? मैं नहीं सहमत हूँ।
तो इसका गलत काम किया उन्होंने। हम मानते हैं कि गलत काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान जब तक सीमा पार से आतंकवाद फैला रहा है, जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है, तब तक पाकिस्तान को इस प्रकार की मदद नहीं देनी चाहिए। आपने प्रोटेस्ट किया कि नहीं? प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हम हर बात उनके ध्यान में लाते हैं। इसी बात के लिए हमारी एम्बेसीज हैं। उनकी गुस्सा है, पर आप गुस्सा दिखाना नहीं चाहते। नहीं, गुस्सा ये लव अफेयर ऐसा है जिसमें आप नाराज नहीं होना चाहते। असल में मैं सीधी बात, डिप्लोमेसी में कोई प्रोग्राम नहीं करता हूँ। सीधी बात अलाउड नहीं है ना? सीधी बात अलाउड है, लेकिन सीधी बात को सीधी बात में कहने में कभी कभी सीधी बात नहीं। अब आप कहिए कि अमेरिका के पार आप आक्रमण करने जा रहे हैं क्या, क्योंकि उसने पाकिस्तान की मदद करी? नहीं, आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं उत्तर नहीं दूंगा इसका। छोड़िए, अमेरिका पे आप डर जाते हो। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ अमेरिका से। दुनिया में किसी देश से भारत को डरने की जरूरत नहीं है। चलो, अमेरिका ने पाकिस्तान सैंक्शन लिफ्ट कर दिया, अब अमेरिका आपसे मदद मांगेगा, इराकवाद जो शुरू होने वाला या हो गया होगा, तब रीजनल राइट्स देंगे उनको, असिस्टेंस देंगे कि नहीं देंगे, जो पहले दी थी? नहीं, अभी तक अमेरिका ने इस प्रकार का कोई अगर मांगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर मांगा तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि अगर युद्ध हुआ तो का जवाब नहीं दिया जाता है। तो का जवाब उस समय दिया जाता है जब तो घट जाता है। कल रक्षा मंत्री ने किसी अखबार में कह दिया कि हम नहीं देंगे। अब पता नहीं है रक्षा मंत्री ने क्या कहा, मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है। चलो, मैं प्रधानमंत्री की भाषा में बोलता हूँ, अगर युद्ध हुआ तो उस समय तय करेंगे। उस समय तय करेंगे। अगर कोई आग्रह ही नहीं करे हमसे, अच्छा, और हम कहे कि अपने मियाँ मिट्टू बन के बैठे रहे, कि हम नहीं, बात है, अमेरिका को आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है तो इस पर भी आप इस पर भी रोना रोए कि अमेरिका की जरूरत नहीं है। हाय राम, अमेरिका को जरूरत क्यों नहीं है? मैं आपको मलेशिया ले चलता हूँ। मलेशिया के चेयरमैन नाम थे, वहाँ आपकी जितनी इंसल्ट हुई, आप उसके बारे में कह देते। देखिए, मलेशिया के बारे में आपके लोगों को बंद कर दिया। इस बात को सुनिए आप ध्यान से इस बात को, कि मलेशिया में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। मलेशिया में कई महीनों से इन इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उन्होंने हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, विशेषकर आईटी प्रोफेशनल्स, उनके यहाँ जो जांच पड़ताल की, उससे किसी को एतराज नहीं हो सकता है। हमारा एतराज रहा है ये कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। हम जांच पड़ताल के खिलाफ नहीं है। हम विदेश में जाते हैं, आप विदेश में जाते हैं, कोई आके हमसे पूछ सकता भाई पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ। मैं दुर्व्यवहार की बात कर रहा हूं। मैं दुर्व्यवहार की बात कर रहा हूं कि जिस तरह वहां की पुलिस ने व्यवहार किया उनके साथ, और ये उनको दिखाने के बाद कि हमारे पास वैलिड वीजा है, उसके बाद भी जिस तरह उन्होंने व्यवहार किया वो सरासर गलत था। और इसलिए हम लोगों ने जितना कड़ा हम विरोध उसका कर सकते थे, हमने उतना कड़ा विरोध किया है। उसका असर पड़ा है। आपके एक सीईओ को बंद कर दिया इंडोनेशिया में उठा करके, छोटा मोटा आदमी तो नहीं था ना वो। महाशय, जब सीईओ को बंद किया, उसके बाद किस तरह वो उल्टे पांव वापस लौटे इंडोनेशिया के लोग, ये भी आपको पता है। तो आपको लगता है कि कॉन्स्पिरेसी हम लोगों के खिलाफ नहीं, कोई, अब इसमें आप पत्रकारिता के जगत में हैं, इसलिए आप तुरंत कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं देख रहा हूं। भारत के आप डिप्लोमेसी में, इसलिए आपको कोई दिखाई नहीं। आप समझते हैं कि मलेशिया, आप इस बात को जानते हैं कि मलेशिया ने बहुत सारे इलीगल इंडोनेशियंस को, फिलिपिनोस को अपने देश से निकाला। दोनों देशों के संबंधों में दरार आई इसके चलते। और आप कह रहे हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया ने साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश की, तो मैं इसको कैसे स्वीकार करूं? बड़े परेशान है, हिंदुस्तान में भी है ना। नहीं, इलीगल इमिग्रेशन है, हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आप उनको राशन कार्ड में डाल देते हैं, उनको आप सुविधा देते हैं। राशन कार्ड भारत सरकार नहीं इशू करती है। राशन कार्ड सरकार जो है उसके साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं करते ना। ह्यूमन ट्रीटमेंट तो आप भी करते हैं ना। ह्यूमन ट्रीटमेंट का हम बिल्कुल पक्ष में हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, और किसी भी देश का नागरिक हो, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, उसके साथ ह्यूमन व्यवहार करना ही चाहिए। पर पड़ोस में आ जाते थोड़ी देर के लिए। आपने कहा पाकिस्तान और अमेरिका तो फिर हाथ मिला रहे हैं, और आप भी हाथ मिलाने की तरफ बढ़ने की कोई संभावना है कि नहीं? पाकिस्तान के साथ दोस्ती होने की संभावना है कि नहीं है? देखिए, अभी हाल में मैंने एक वक्तव्य में कहा और पार्लियामेंट के भीतर भी कहा कि पाकिस्तान के आवाम के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान की सरकारें जो रही हैं और जिस प्रकार उनके ऊपर वहां की मिलिट्री का कब्जा है, उसके चलते हमारे रिश्तों में जरूर खटास बराबर रही है, और आज के दिन भी है, क्योंकि यही जो डिस्पेंसेशन वहां पर है वो सीमा पार से आतंकवाद भारत में फैला रहा है। तो शुरू से आप कह रहे हैं जो भी डिस्पेंसेशन रहा है वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता रहा है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट एक रहा है, सरकार और सरकार का झगड़ा है। उसमें आर्मी, वहां की मिलिट्री की सुप्रीमेसी, ये एक कांस्टेंट फैक्टर पाकिस्तान की सरकार में रहा है कि हर सरकार के ऊपर मिलिट्री हावी रही है, और मिलिट्री का स्वार्थ सिद्ध होता है भारत के साथ
एक दुश्मनी का रिश्ता बनाकर चलने में। अभी एक पाकिस्तान की तरफ से लोगों की अपील आती है कि आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्स्ट था उसके ऊपर भी भारत के अंदर से विरोध होना शुरू किया? हम बड़े लिबरल रहे हैं, आप वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जितना वो देंगे उतना हम देंगे, इस तरह की कोई पॉलिसी आप? नहीं, हमारी तो पॉलिसी जरूर है कि हम पाकिस्तान जो कर रहा है उसको नजर में, उसको ध्यान में रखकर ही अपनी बात तय करेंगे। लेकिन अभी जब दोनों देशों के साथ एक प्रकार से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, तब इस समय उम्मीद करना कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बड़ा फ्लरिश करेगा। मुझे लगता है कि पूछना चाहता हूँ कि हाँ। आपकी पॉलिसी क्या है कि जितना वीजा वो देंगे उतने ही हम देंगे? ऐसी हमारी पॉलिसी नहीं है, और मुझे लगता है कि आज भी उनसे ज्यादा वीजा हम दे रहे हैं। अभी देते रहेंगे आप? देते रहेंगे, मतलब हम हर केस को उसके मेरिट पर देखते हैं, और जब हम समझते हैं रिस्ट्रिक्शन आपने लगाई है कि एकदम खुला नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, आज के समय नहीं कर सकते। वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हैं, अभी भी हैं और रहेंगे आगे भी, जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो। हाँ, दूसरा मैं सवाल आपने पीछे चेंज किया था इकोनॉमिक पॉलिसी थी, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पहले प्योर डिप्लोमेसी थी, कि आप एक पॉलिसी बना रहे हैं कि जब तक आर्थिक कोऑपरेशन तभी होगा जब आप हमारी बात ही मानेंगे। इसका थोड़ा एक्सप्रेशन, जैसे दुबई में आपने कहा कि हमारे आतंकवादी जो हैं उनको दीजिए, फिर आपसे हम ट्रेड करेंगे। मलेशिया से भी आप ये कर रहे थे, पाम ऑयल है, ये है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं कि दोस्ती होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। नहीं, एक जो बेसिक बात है वो ये है कि आजकल के दो देशों के संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक संबंधों का एक बड़ा भारी योगदान होता है, एक बड़ी भारी भूमिका होती है। और ये कोई मैं नई नीति नहीं चला रहा हूँ, ये नीति पहले से चल रही है कि आर्थिक संबंध है उनको और प्रगाढ़ किया जाए दोनों देश। और में आपसे मैं पूछूं, क्या हमारी विदेश नीति अब आर्थिक कारणों के ऊपर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, हम उसका उत्तर यही देंगे कि पहले भी निर्भर थी, आज भी निर्भर है, भविष्य में भी निर्भर रहेगी। नहीं, ये लग रहा है हमारे को इस बार कि भारत पहली बार अपनी इकोनॉमिक पावर का प्रयोग कर रहा है डिप्लोमेसी के। हम हर पावर का प्रयोग करेंगे जिसमें इकोनॉमिक पावर भी शामिल है। पर इकोनॉमिक पावर ज्यादा यूज करेंगे कि नहीं? जहां जहां हम कर सकते हैं उसको निश्चित रूप से करेंगे। इस इस्तेमाल के कुछ लाभ हुए हैं अभी हमारे को, जहां भाई यूज किया आपने? नहीं, हमने अभी ऐसा मैं नहीं कर सकता स्पेसिफिक एग्जांपल देके कि हाँ यूज किया और इस प्रकार किया, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आज माना जाता है, और सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत ने अगर अपनी अर्थनीति उन देशों के संबंध में बदली तो उनको ज्यादा घाटा होगा भारत की तुलना में। तो विदेश मंत्री जी, आपकी बात से लगता है कि अभी कुछ दिनों में भारत अपनी इकोनॉमिक पावर का प्रयोग कर रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे, कब आएंगे, ये समय बताएगा। हमारे स्टूडियो में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।